ने जी इजाज़त दें तो मैं चाहता हूँ कि मलिक साहब जो हैं इनका सुन लें, ताकि ये फ्री हो जाएं। हम लोगों को ये बहुत कष्ट में हैं, और तिवारी जी की जो रहती है जिद, उसको उन्होंने मना नहीं कर पाए। तो मैं चाहूंगा कि आप कैसे प्रोफेसर साहब देखते हैं, कबीर जो है वो एक तरीके से वो जिन भागीरथी जी क्या शाश्वत वैल्यूज की बात वो कर रहे हैं। मीनल जी, हेलो। जी। एक भागीरथी जी का लंगर चल रहा है और ये उस भीड़ में से निकल करके एकांत में भी बैठे हैं, तो हमको लगता है कि इनकी बात पहले में सुनने से ज्यादा ठीक है। ये कबीर मठ के चलिए, साधु हैं। आप जो है मलिक साहब को आपने तय किया हुआ है, तो ठीक है। आइए सर, आप अपनी बात रखिए, है ना। मलिक साहब हाँ, साधु हैं। भागीरथ साहब, है ना। जी। भागीरथी जी, आप अपनी बात रखें, हम लोग क्योंकि आप तो हम लोग एक्शन में हैं, तो एक्शन वालों की तो प्राथमिकता होनी ही चाहिए। आप बताएं। देखिए, कबीर साहब के विषय में अगर ये बात आती है कि आज हम कैसे उनको याद करें, हम कैसे देखते हैं, तो जाहिर सी बात है आज का जो दौर है और आज जो युवा वर्ग है कबीर को कैसे समझे, कैसे देखे। तो मैं तो यही कहता हूँ कि आ, एक समय ऐसी बात थी कि ऐसा लग रहा था कि जो जमाना बदल रहा है या आने वाली जो पीढ़ी है वो शायद कबीर को भूल जाएगी, क्योंकि जिस तेजी से समय बदल रहा था, जिस तेजी से तकनीकी बदल रही थी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। जो युवा वर्ग है वो आज कबीर को और ज्यादा जानने समझने को उत्सुक है, और अलग अलग तरीकों से, अलग अलग माध्यमों से वो कबीर को प्रस्तुत भी कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं और स्वयं भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक अच्छा मतलब कबीर साहब की जो प्रासंगिकता की बात करें, कबीर साहब के 628 साल के अंतराल के बाद भी उनके जीवंत होने की अगर हम बात करें, तो ऐसा लगता है कि कबीर साहब आज भी उसी तरह, उसी रूप में हम लोगों के साथ हैं, और उनकी जो साकी शबद रमैनी है उसी तरह से आज भी वो चोट कर रही है। और युवा वर्ग की जो समस्याएं हैं, जिन चीजों से वो जूझ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि जो कबीर हैं और कबीर की जो साखियां हैं, उनके जो शब्द है, उनकी जो रमैनी है, एक तरह से उनके लिए संबल का काम कर रहा है। अपनी बात को कहने का जो तरीका, या जो बात वो नहीं कह पाते, शायद कबीर की एक साखी के माध्यम से वो व्यक्त कर कर ले रहे हैं, कर पा रहे हैं। और कबीर साहब की जो वाणी है वो कहीं ना कहीं चोट करती है, अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। और जो कबीर साहब चाहते थे, जिस बदलाव को चाहते थे, वो युवा उस बदलाव को महसूस करना चाहते हैं। और युवाओं के लिए भी कबीर साहब संदेश देते हैं कि हम जिस दौर में गुजर रहे हैं, तकनीकी का दौर है, आज सोशल मीडिया और बहुत सारे माध्यमों से जिस तरह की चीजें हम देख रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारी समझ को कोई तीसरा व्यक्ति हैंडल कर रहा है, हमको वो नचा रहा है अपने तरीके से। तो कबीर साहब ने पहले ही कह दिया कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। तो हम जिस दौर में गुजर रहे हैं वहां पे बहुत समझ के साथ हमको चीजों को देखना चाहिए। जो सार चीजें हैं, जरूरी चीजें हैं, उसकी छानबीन करनी चाहिए, न कि लोगों के हाथ की कठपुतली बन के हम ऐसे ही अपनी बुद्धि को उनको गिरवी रख दें। मतलब सार चीजों को, जो सही बात है, जरूरी बात है, उसको हम कैसे कैसे हम देख पाए। और दूसरी बात, युवाओं को ये एक संदेश देते कबीर साहब कि भाई हम बहुत जल्दीबाजी में चीजों को न करें, क्योंकि जो अ, समय के साथ ही चीजें होती है, और बहुत जल्दी हम बेचैन न हो जाएं। आज का युवा वर्ग बहुत ज्यादा तेजी में है, हर चीज को, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो आंदोलन के माध्यम से चीजों को बदलना चाहता हो या कोई भी चीज, तो उसका परिणाम बहुत जल्दी वो पा लेना चाहता है। और कोई भी चीज इतना जल्दी संभव नहीं होता। तो कबीर साहब कहते हैं कि थोड़ा धैर्य रख के हमें काम करना चाहिए। तो उनकी जो साखी है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए, तो वो युवाओं को संदेश देते हैं कि आप जिस काम में लगे हैं उसको, वो होगा। आपका लगना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन वो एक समय आने पर पूरा होगा। आप धैर्य बना के रखिए, उस पे लगे रहिए।
तो मैं ये समझता हूँ कि आज कबीर जो है युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, पथ प्रदर्शक हैं। और जब भी हमारी समझ समझ मतलब इस ज्ञान भरे संसार में ज्ञान के बहुत सारे स्रोत हमारे पास आज उपलब्ध हैं, इस ज्ञान भरे संसार में कहीं भटकाव होगा तो कबीर साहब की जो वाणियां हैं वो हमारे लिए मसाल का काम कर रही हैं, और मसाल का काम करते हुए हमें अंधकार में प्रकाश का रास्ता दिखाएंगे, और उनके ज्ञान के मसाल के साथ हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो आज वर्तमान में भी मैं कबीर साहब को एक सदगुरु के रूप में, पथ प्रदर्शक के रूप में, समाज सुधारक के रूप में देखता हूँ, और हम युवाओं के प्रेरणा स्रोत के रूप में देखता हूँ। जी भागीरथी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो मूर्तियां बना दी गई थी, है ना, कबीर जो है हर जगह पर कबीर के जो मंदिर बने हैं, है ना, कबीर के जो मठ है वो मतलब हर जगह पर मूर्ति उनकी है। इसको लेकर के आपका क्या कहना है? क्योंकि वो तो मूर्ति पूजा का तो उन्होंने बहुत उपहास किया था, बहुत सारे उसके ऊपर टीका टिप्पणी की थी। और ये देश भी गजब का है, ऐसा बुद्ध के साथ भी हुआ, ऐसा महावीर के साथ भी हुआ, और ऐसा कबीर जो है उनके साथ भी हुआ। इस पर आप क्या कहेंगे? इसके अंदर कोई बहस है कि ये जो इससे निकाला जाए मूर्ति पूजा से, या ये एक तरीके से नेसेसरी ईवल बन चुका है? देखिए, ये जब कोई परंपरा मत पंथ में बन जाती है, जैसे कबीर साहब का अगर पंथ ना होता तो शायद मूर्तियां इस तरह मंदिरों में स्थापित नहीं होती, भले वो चौराहों में होती, कहीं भी होते। लेकिन मुश्किल यही है कि जब कोई भी चीज एक पंथ या धर्म के रूप में परिणित हो जाता है तो उनकी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि जो लोग आते हैं वो ज्ञान के उस स्तर से नहीं रहते जिस स्तर से उनके जो पथ प्रदर्शक हैं। कबीर साहब ने जिस लेवल पे पहुंचकर मूर्तियों का विरोध किया, एक सामान्य व्यक्ति उस लेवल पर पहुंचना नहीं चाहता, एक तरह से हम ऐसे कह सकते हैं। वो जब भी आएगा कहीं भी मठ मंदिरों में तो उसका सीधा सा प्रश्न रहता है कि पूजा का स्थल कौन सा है, या मूर्ति कहाँ है, फोटो कहाँ है। कई बार ऐसा होता है कि हम मूर्ति अगर नहीं रखते तो फोटो रखते हैं, जैसे हमारे आश्रम कबीर चौरा मठ में मूर्ति मंदिर के अंदर नहीं लेकिन फोटो है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं वो हमारी मजबूरी है, हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है, वो कोई ना कोई आश्रय लेना चाहते हैं। कबीर साहब के निर्गुण को मानते जरूर हैं, निर्गुण राम की बात करते जरूर हैं, लेकिन अंत में अपने कबीर साहब के फोटो पे आकर टिक जाते हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो ये उनकी मतलब, इसको हम ऐसे कहें कि ये ज्ञानी लोगों की बात है जो निर्गुण को पकड़ लें। सामान्य लोग निर्गुण की बात कह सकते हैं, निर्गुण को सुनना पसंद कर सकते हैं, लेकिन निर्गुण का जो निर्गुण को पकड़ नहीं पाते। तो मजबूरी में मूर्तियों की स्थापना, फोटो की स्थापना, मंदिरों में आरतियां या जो पाठ पूजे बने वो उसी रास्ते पर हो गए। मतलब जिनका कबीर जी, जी जी आपकी बात आई। जिन मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि आपने ये जो कहा कि युवाओं में काफी आकर्षण है कबीर का, गायन में तो आकर्षण दिखलाई पड़ता है, बहुत सारे सारे जगह पर जो है कबीर को लोग सुनना चाहते हैं। वो तो पूरे देश भर में दिखलाई पड़ता है, रादर पूरी दुनिया के अंदर वो कबीर के भजन और कबीर का ये सब सुनना चाहते हैं। लेकिन आपने जो कहा युवाओं के अंदर कुछ जो है आकर्षण है, वो उसका क्या आधार है? आपको क्या कैसे लगता है? मतलब कोई उसके विचार से प्रभावित हो रहे हैं क्या युवा? जरूर क्योंकि अपन ये देख रहे हैं कि वो कावड़ ढोने वालों की संख्या बहुत बढ़ रही है। ये जो मतलब जो जिस तरीके की सब कुछ हमें दिखलाई पड़ रहा है समाज में, वो तो बिल्कुल जो है। जी बोले। हाँ, जरूर गायन के स्तर पे या ऐसे, जैसे क्या है, कबीर साहब की जो बातें हैं वो तार्किक तो जरूर है, लेकिन केवल बातों के स्तर पर ही रहने के लिए नहीं है, वो स्वयं व्यवहार में आने के लिए है। तो जो युवा वर्ग है वो प्रभावित हो रहे हैं। तो आजकल जो म्यूजिक बैंड है, बहुत सारे बैंड हैं, उन्होंने उनको प्रभावित किया है, जैसे कबीर कैफे या अन्य, जैसे हम लोग भी एक गाना बना ग्रुप करके बनाए कि आज की युवा वर्गों तक बात करें। तो अभी तक वो बात के स्तर पर है, बहुत गहराई तक नहीं पहुंची है। मतलब हम गायन तक कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, लेकिन वो व्यवहार में भी उस तरह से नहीं दिखता जैसे युवाओं में वो व्यवहार में आए। कई जगहों पे वो केवल एक तरह से ऐसा लग रहा है कि कोई विकल्प चाहिए। अगर हम
किन्हीं को सुन रहे हैं तो कबीर वाणी एक अलग तरह से, अलग म्यूजिक के तरीके से हम सुने, क्योंकि हम लोग जब लोगों के बीच जाते हैं अपने ताना बाना ग्रुप के साथ, तो लोग संवाद करते हैं तभी तक है वो जब तक हमने प्रस्तुतियां दी हैं। उसके बाद दोबारा वो हमसे कांटेक्ट नहीं करते, या फिर कभी 1 साल बाद जब हम जाते हैं तो देखते हैं बात वहीं की वहीं है। तो ये थोड़ी सी ये दुख का विषय है कि युवा उनको कबीर को जाने समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो व्यवहारिक स्तर से उनकी बातें अभी नहीं उतर पा रही है, ऐसा मैं देखता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ता हूँ मैं। जो है अगर इस सुनील जी, इस मुद्दे पे अगर 1 मिनट मुझे इजाजत दें तो जी मैं जी जरूर जरूर कहना बोलें। चाहूँगा। प्रोफेसर दीपक मलिक इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा। पिछले जब 2024 में अयोध्या में राम मंदिर का जो उद्घाटन या जो भी हुआ था, तो उस समय वहाँ ट्रस्ट है राम मंदिर वाला, उससे बहुत सारे लोगों को निमंत्रण भेजा गया था। वो निमंत्रण बहुत सारे कबीर संस्थानों, कबीर से जुड़े संस्थानों में गया था। और मुझे याद है कि उनमें से कई लोग ऐसे थे जो कि कबीर संस्थानों के महंत थे या वहां पे रहने वाले लोग थे। उन लोगों ने बड़े गौरव के साथ उस चीज को दुनिया को दिखाया कि देखिए मुझे निमंत्रण आया है। अब ये चीज बड़ी शॉकिंग थी। मैंने 1-2 लोगों को कहा था कि भाई आप किस राम की आराधना करते हैं? ये राम जो कि कम्युनल पोलराइजेशन पे समाज के आधारित है, और सगुण राम की आराधना करने में कोई समस्या नहीं हो सकती, लेकिन इस ऐसे जो मंदिर बना है, पूरा इतिहास है उसका, नफरत का और सोशल पोलराइजेशन का, उसके बाद ये परिणति है, और उसके आप पार्टिसिपेट, उसमें आपको आमंत्रण मिल गया, इसके लिए आप गौरव महसूस कर रहे हैं, ये बड़ी चिंताजनक बात है। और खैर उन लोगों से फिर इसके अलावा एक और बात कहूंगा कि भागवती जी ने बहुत अच्छी बात की कि युवाओं में क्यूरियोसिटी तो है, जानना चाहते हैं, और भागवती जी ये लोग काम कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। एक चीज जो चिंताजनक लगती है कि कभी कभी कबीर के संस्थानों से जुड़े हुए लोग, और मैं 1-2 को जानता हूँ, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो उनको बहुत नजदीक से जानता हूँ, वो लोग साल में 2-4 बार निकलते हैं, राजस्थान जाते हैं, गुजरात जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, और बाकायदा कर्मकांड करते हैं, दिया पूजा बत्ती, और सब लोग इकट्ठा होते हैं। वो बड़ा डिस्टर्बिंग लगता है, खास करके जो अगर कहीं का महंत, मान लीजिए किसी कबीर मंदिर के महंत जी हैं, और वो जाकर के बात करते हैं, तो इससे क्या होता है? इससे मतलब ये बहुत खराब एक संदेश जाता है कि वो कबीर के बारे में सारा कंफ्यूजन हो जाता है। और दूसरा कि कबीर की जो फॉलोइंग, जैसे गुजरात में मैं रहता हूँ, गुजरात में बहुत फॉलोइंग है, मेहसाना में, आपके भरूच में, सुरेंद्रनगर में, सौराष्ट्र, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। लेकिन मैं बताऊं कि उनमें से ज्यादातर लोग, 90% लोग, और शायद उससे भी ज्यादा लोग, कबीर की विचारधारा की बात नहीं करते। कबीर को एक ईश्वर के रूप में लेते हैं, या कबीर को एक देवता आराध्य के रूप में लेते हैं, ईश्वर के रूप में, देवता के रूप में नहीं भी लेते हैं, तो एक महामानव के रूप में लेते हैं। लेकिन कबीर के दर्शन को समझे भी ना, क्योंकि वही लोग, वैसे ही लोगों को देखा है जो कि हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की भी बात करते हैं। आपके बनारस में एक बहुत जाने माने गायक हैं, विदेश में पढ़ करके आए हुए हैं, वो बकायदा संघ परिवार से जुड़े हुए और कबीर को गाते हैं। अब इस चीज को मैं रिकंसाइल नहीं कर पाता। इन सब चीजों को रिकंसाइल करना मुश्किल है, और हमें इसको तोड़ने के लिए जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे कि लोग, खास करके युवाओं में लोग, मैं तो आजकल यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ बात करता हूँ, तो कि वो कबीर के बारे में क्यूरियोसिटी है, लेकिन कबीर के बारे में क्लैरिटी भी नहीं है। कबीर के वो लोग, वो कुछ दोहे जो स्कूल में पढ़े हैं उतने तक जानते हैं, तो काफी कुछ काम करने की जरूरत है इस दिशा में। जी जी बहुत शुक्रिया आपका। प्रोफेसर दीपक मलिक साहब, जो एक चलता, जो एक काफी ज्यादा प्रचलित है, वो ये है कि जस की तस रख दीनी चदरिया। अब ये जस की तस रख दीनी चदरिया जो है, ये भाव और बाजार का भाव। अब बाजार में तो ये है कि अधिकतम कमाना है, अधिकतम लूटना है, साथ नहीं जाता है वो एक अलग बात है, लेकिन पूरी बाजार की दौड़ तो इसी की है। तो वो जो विचार है वो कुछ आपको समाज में, मतलब लोग कबीर के भजन में तो सुनना पसंद करते हैं, ये तो मतलब मैं बार बार देखता हूँ, लगातार मैं देखता हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है, फील गुड थोड़ा होता है, लेकिन उसका कोई असर होता है क्या आप समाज के अंदर? ये थोड़ा सा आपसे, क्योंकि आप काफी व्यापक है आपका कार्य क्षेत्र, कम से कम स्टूडेंट्स और बुद्धिजीवियों में, तो क्या? सुनीलम जी, कबीर साहब का ठीक से इस्तेमाल, ये शब्द खराब है इस्तेमाल, लेकिन फिर भी मैं करने के लिए बाध्य हूँ।
नहीं हुआ है। अगर इस राष्ट्रीय संकट को देखें आज, जिसमें आपने बाजार से बात शुरू की, तो शायद कबीर हमारे राष्ट्रीय संकट के सबसे बड़े सहारे हैं, लेकिन उस तरह से हम नहीं देखते हैं। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी ने कबीर को जीवित, महात्मा गांधी ही कि नहीं, पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत लोगों ने कबीर को जीवित किया। और कबीर की बातों को कोई जरूरी नहीं कि उनके शब्द रबैनी साखी से जोड़कर ही देखा, बल्कि एक पैमाने पे एक समाज में जो एक वैचारिक एकता बननी चाहिए थी, हिंसा घटनी चाहिए थी, भाईचारा बनना चाहिए था, इसके बारे में लोगों ने लिया। स्वयं महात्मा गांधी 32 में कबीर मठ में आए थे और उस समय वो हरिजन फंड का काम करते थे, हरिजन फंड इकट्ठा कर रहे थे। तो उसमें रामविलास दास जी थे, उन्होंने कुछ पैसा दिया, 137 या 138 रुपए, वो उस वक्त काफ़ी होता था एनीवे। तो इकट्ठा किया और हरिजनों से इकट्ठा किया। कबीर मठ कोई पैसे वालों का मठ तो था नहीं, गरीब आदमियों का मठ था, खासतौर से दलित और इस तरह के संप्रदायों का। तो गांधी जी बड़े प्रभावित हुए और गांधी जी का भाषण है वो आज अखबार में छपा था और बाद में यहाँ काफ़ी उसके बारे में चर्चा वर्चा हुई है। और उन्होंने कहा कि भाई मेरी माँ लगभग कबीरपंथी थी और हमको ले जाया जाता था जब हम बचपन में थे, तो उसमें वहाँ ले जाते थे वगैरह। देखिए, सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि कबीर साहब का जो रास्ता है, उस रास्ते से ही हम कुछ बात आगे बढ़ा सकते हैं। ये बात महात्मा गांधी ने वही बात की थी। और मैं इस बात को और इसलिए कह रहा हूँ कि वो कभी भी उसके बाद विश्वनाथ मंदिर, जो तथाकथित विश्वनाथ अब कॉरिडोर बन गया है, मोदी जी का प्राइम प्रोजेक्ट है, वहाँ कभी नहीं गए। 1901 के बाद नहीं गए कभी, लेकिन मठ में आए और उन्होंने ये बातें कही। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि कबीर का मतलब क्या है। कबीर का मतलब होता है सत्य, या कहिए निर्मम सत्य। और साथ ही साथ एक फटकार है उनके पूरे साहित्य में, पूरे उनके साखी शब्दी शब्द रामायणी में सब जगह फटकार भी है और विद्रोह है। कुछ लोगों ने इसे कहा कि साहब ये समन्वयवादी हैं। मैं समन्वयवादी नहीं मानता हूँ, मैं तो कबीर साहब को विद्रोही मानता हूँ। और ये जो विद्रोह था ये कबीर साहब कर पाए और उस तत्कालीन समाज और तत्कालीन राज्य सत्ता उनको माइक्रोस्कोप के सहारे भी नहीं देख पाई, क्योंकि बहुत साधारण आदमी थे। और ये इलाका जहाँ आज हमारा कबीर मठ है वो बहुत ही एक जिसे कहते हैं गिरा पड़ा इलाका था उस वक्त। तो वो दिखलाई नहीं पड़ते थे, माइक्रोस्कोप में भी दिखलाई नहीं पड़ते थे। इसलिए मैं इस बात से एक बौद्धिक परंपरा के रूप में कहना चाहूँगा कि शायद कबीर साहब का उतना असर उस वक्त नहीं हुआ जो असर उनका 1920-21 के बाद महात्मा गांधी के आंदोलनों के माध्यम से हुआ। गांधी ही कबीर को फिर से जीवित करके ले आए। गांधी का आंदोलन, गांधी स्वयं नहीं केवल। तो जो ये बातें हुई ये महत्वपूर्ण है। और उस वक्त जिस समय कबीर साहब अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, उनके शब्द निकल रहे थे, उस समय का समाज जो था वो बहुत सारे स्वायत्त द्वीपों में बटा हुआ था, ऑटोनोमस आइलैंड्स में। आज की तरह एक जिसे कहते हैं सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, सेंट्रलाइज्ड स्टेट, इसका स्ट्रक्चर था नहीं। इसलिए संभवतः ये संभावना थी कि इस तरह की बातें की जाए। हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि 628 साल पहले एक संत इस तरह की बातें करेगा और उसकी हत्या नहीं कर दी जाएगी या हत्या नहीं कर पाएंगे। आज तो हो जाएगी, आज सही माने में जो आप लोगों ने कहा कि आज तो लिंचिंग हो जाता, उन्हें जाने क्या क्या हो जाता। तो वो जो छोटे छोटे द्वीप थे वो भरा हुआ था पूरे हिंदुस्तान में, ऑटोनोमस
आइलैंड्स, उसके माध्यम से हुआ। कोई सेंट्रलाइज्ड स्टेट बन नहीं पाती थी, सल्तनत के आखिरी दिन थे वो, तो ये सब मामला था। दूसरी बात, एक चीज और मैं कहना चाहूँगा कि कबीर साहब, हाँ, आज की लड़ाई बड़ी कठिन है। आज एक हमारे सामने एक बहुत ऑक्टोपस किस्म का एक स्टेट खड़ा हुआ है, जो बुनियादी रूप से हमारे जीवन के हर अंग को, हर हिस्से को, हर खित्ते को में प्रवेश करता है, में हस्तक्षेप करता है। आज हम कैसे लड़ेंगे? सही मायने में अभी हमारे अंदर ऐसी कोई चेतना नहीं बन पाई है। जिस तरह का हमला है हमारे ऊपर, हमारी सामाजिक चेतना पर, राजनीतिक हम छोड़ देते हैं, उसकी बात नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह से हमला है, राम मंदिर की भीड़, सब लोग पागल होकर दौड़े। हमारे DIG साहब कह रहे थे किस तरह का मामला था, जो कुछ है। तो अब सवाल है कि उस राम मंदिर में तो चोरी डकैती ही हो रही, और यही होना था। कोई ऐसा नहीं कि बहुत कोई इसमें आश्चर्य की बात है, भाई वो तो होना ही था। यही, ये राम मंदिर किसने बनाया, क्यों बनाया, क्या मामला था? ये राम मंदिर तो ये तो आज के राम है ना, मोदी के राम है, ये तो कबीर के राम है। तो ये जो आज का पूरा वातावरण है, विषाक्त है, डिवाइडेड है, फ्रेगमेंटेड है, पूरी तरह से हिट है मॉडर्न जो स्टेट के ऑक्टोपसी, उसके जो हथकंडे हैं, उसके माध्यम से हम समझते हैं कि कबीर साहब को हमको अपने साथ लेना चाहिए, और कोई ले चाहे न ले, हम ले। और क्योंकि आज हमारे पास कोई महात्मा गांधी भी नहीं है, कोई उस तरह का नहीं है। संसदीय जनतंत्र आ गया है, इंडिया ब्लॉक वगैरह बना है, लेकिन अभी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आपस में यही सब कर रहे हैं। तो कम से कम कुछ नहीं तो एक, अगर कबीर साहब का सहारा लेके, कुछ नहीं तो उत्तर भारत में कुछ एक उसकी चर्चा होती है। हम एक तो मैं बहुत साफ तरीके से कहूँगा कि कबीर साहब को मठ के बाहर लाना चाहिए, और मठ में कबीर साहब है भी नहीं, मठ में कबीर साहब गायब हो गए हैं। अब ठीक है, हमारे भाई हैं भगीरथ, वहाँ पर हैं, दूसरी बात है, लेकिन कबीर साहब तो वहाँ से गायब हो चुके हैं, वो खत्म हो चुका है। तो हमको अपना लेना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी करूँगा कि कबीर साहब शायद पहले संत हैं पूरी वर्ल्ड सिस्टम में जो एक कटघरे के भीतर से बात नहीं की। मतलब अगर हम एक बहुत बड़े रिफॉर्मर को ले, मार्टिन लूथर, क्रिश्चियनिटी में, तो क्रिश्चियनिटी में रिफॉर्म की बात कर रहे थे। इसी तरह से अरब दुनिया में भी बातें हुई हैं, स्पेन में खास तौर से, इस्लाम में परिवर्तन की बातें हुई हैं, इसी तरह से चीन में भी परिवर्तन की बातें हुई हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो सब अपने अपने कटघरे के दायरे में हुआ है। कटघरे के बाहर जाके एक आदमी जिसने साहस किया था, कबीला खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे आप ना चले हमारे साथ। जो घर जलाना चाहता है, शायद ये एक बार महात्मा गांधी ने ये कर पाया। अगर अंग्रेजी सिमिली और वो ले, मेटाफर लेते, उनको पाइट पाइपर और फैमिलीन कहेंगे हम। उनके कॉल पर लाखों लाखों लोग उतर आए। हमको आज कोशिश करना चाहिए कबीर साहब को अपने पास ले आने का। कबीर साहब शायद राष्ट्रीय आंदोलन में जितने बड़े माध्यम बने थे, शायद उससे भी ज्यादा बड़े माध्यम आज हमारे इस प्रतिरोध के आंदोलन के बन सकते हैं। धन्यवाद। जी, बहुत शुक्रिया आपका।